आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में तो कहता है, हाँ वैसे मुझे खाना बनाने का शौक है, मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं लॉ फर्म में अपना काम अच्छे से करता हूँ और जब मैं किचन में होता हूँ कुकिंग भी उतने ही शौक से करता हूँ। कुकिंग मेरे स्ट्रेस को कम करती है। अब तुम रेस्ट कर लो, मैं सूप बना कर आता हूँ। रोहन वहाँ चली जाती है। चिकन सीसी की बातों को याद करता है कि तुम रोहन को इतना लाइक क्यों करते हो, उसमें ऐसी क्या खास बात है। वो याद करता है वो अपने लिए गिटार खरीदने के लिए गया था मगर दुकानदार ने उसे टूटा हुआ गिटार दे दिया था और उसे वापस भी नहीं ले रहा था। चिकन बहुत परेशान होता है। तभी रोहन दुकान के पास से गुजरती है तो वो ये देखकर दुकानदार से बात करती है कि आपने उसे कई सालों पुराना गिटार दिया है और मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। ये बात सुनकर दुकानदार घबरा जाता है और कहता है जाओ, मैं तुम दोनों को गिटार ही नहीं दूंगा। केन कहता है मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। रोहन कहती है तुम क्या गिटार खरीदना चाहते हो। केन कहता है हाँ मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो अकेला बैठा होता है। रोहन अपने दोस्तों के साथ आती है और वो शिकेन को गिटार देती है। शिकेन कहता है ये तो बहुत महंगा है। रोहन कहती है ये गिटार हम सबने मिलकर खरीदा है तो इसलिए हमें परेशानी नहीं हुई, हम चाहते हैं कि तुम खूब कामयाब हो। शिकेन बहुत खुश होता है। तभी एक लड़का कहता है भाई आप किसके बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में सोच कर परेशान मत हो। शिकेन कहता है मैं उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मेरी सबसे पहले मदद की थी। शिकेन कहता है अच्छा ये तो बताओ, अगर तुम किसी लड़की को लाइक करते हो और वो इतने सालों बाद तुम्हें मिले तो तुम क्या करोगे। वो लड़का कहता है मैं अपने प्यार को पाने की कोशिश करूंगा। शिकेन कहता है अगर फिर भी वो लड़की तुमको लाइक नहीं करे और ऐसा ना हो कि तुम उसकी दोस्ती भी खो दो तो वो लड़का कहता है ऐसा नहीं होता, हर कहानी का एक नया स्टार्ट होता है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। क्या आप किसी लड़की को लाइक करते हो। शिकेन कहता है नहीं, मैंने ऐसी ही बात की है। सॉन्ग डिनर तैयार कर लेता है। वो देखता है कि शिकेन रुआन को मिस कर रहा है। रुआन वहाँ आने लगती है। रुआन शिकेन से बात ना करे तो वो रुआन को किचन में उसके साथ काम करने में बिजी कर लेता है। शिकेन कहता है इतना टाइम हो गया है, रुआन ने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, पता नहीं वो क्या कर रही है। रुआन सॉन्ग के साथ डिनर कर रही होती है। उसके बाद उसके चेहरे पर आ रहे होते हैं तो सॉन्ग चेहरे से उसके बाल को हटाता है और बहुत हैरान होती है। सॉन्ग भी बहुत नर्वस हो जाता है। रुआन अपना मोबाइल लेने लगती है तो सॉन्ग उसे मना कर देता है और किसी काम के बहाने कमरे में भेज देता है। चिकेन रुआन के लिए परेशान होता है और कहता है क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, आखिर क्या बात है। सॉन्ग याद करता है चिकेन गिटार प्ले करता है। रुआन और उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं। बारिश हो रही होती है। रुआन कहती है मॉम अभी तक नहीं आई। वो अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती है। वहाँ सॉन्ग भी आ जाता है। वो बारिश के रुक जाने का इंतजार करता है। रुआन अपने मन में कहती है काश ये बारिश ज्यादा देर तक होती रहे और सॉन्ग इसी तरह खड़ा रहे और मैं बस उसे देखती रहूं, मैं तो यही चाहती हूँ। वो बहुत खुश होती है। फिर कुछ टाइम बाद रुआन की मॉम आ जाती है। रुआन कहती है अब मुझे मॉम के साथ जाना ही पड़ेगा। उसकी मॉम कहती है तुम सॉन्ग हो, तुमको अम्ब्रेला चाहिए। तुम कहता है नहीं टीचर, मैं बारिश रुक जाने के बाद चला जाऊंगा। रुआन अपनी मॉम के साथ वहाँ चली जाती है। रुआन के जाने के बाद सॉन्ग फौरन अपने बैग से अम्ब्रेला निकाल लेता है और अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रुआन से कहता है मैं होटल जा रहा हूँ, तुम भी रेस्ट कर लो और रात को मोबाइल यूज मत करना। ये कहकर वहाँ चला जाता है। रुआन सोने लगती है तो शिकेन उसे कॉल करता है और कहता है तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। रुआन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिकेन कहता है क्या मिस्टर सॉन्ग भी तुम्हारे साथ हैं। रुआन कहती है नहीं, क्या हुआ। शिकेन कहता है बस मैंने बस उनसे केस से रिलेटेड बात करनी थी। रुआन कहती है मैं तुमको उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर देती हूँ, तुम बात कर लो। शिकेन कहता है मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। सॉन्ग रुआन को मिस करता है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। रुआन अपने मन में कहती है सॉन्ग आजकल कुछ ज्यादा ही मेरी केयर कर रहा है, लेकिन शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो ये सोचकर सो जाती है। रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो सॉन्ग को मैसेज करके मेडिसिन के बारे में पूछती है तो सॉन्ग परेशान होता है। वो मेडिसिन लेकर आता है और उसे मेडिसिन देता है। रुआन वही सो जाती है। सॉन्ग उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। सॉन्ग अपने मन में कहता है रुआन क्या तुम मुझसे दोबारा प्यार करोगी। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन सोकर उठती है तो उसे याद आता है कि सॉन्ग ने सारी रात जगकर उसका ख्याल रखा। वो कमरे से बाहर आने लगती है मगर उसके शूज वहाँ नहीं होते। वो कमरे से बाहर आती है तो सॉन्ग भी वहाँ आता है। सॉन्ग उसे उसके शूज ला कर देता है। रुआन कहती है मेरे शूज सोफे के पास है, इसका मतलब कल सॉन्ग मुझे कमरे में लेकर आया था। सॉन्ग कहता है ब्रेकफास्ट तैयार है। जिन जांग से कहती है मुझे अपना आईडी कार्ड देना। जांग हिरानी से कहता है मेरा आईडी कार्ड क्यों चाहिए। जिन कहती है हमारे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए मांग रही हूँ। जांग अपना उसे आईडी कार्ड दे देता है। तभी उसे होटल मैनेजर कॉल करके कहता है सर आपने रूम बुक करवाया था। उसकी बात शीन सुन लेती है। जांग कहता है मैं कोई घर नहीं खरीदना चाहता। वो कॉल कट कर देता है और कहता है कोई ऐसे ही परेशान कर रहा था। शीन कहती है लोग ऐसे ही परेशान करते रहते हैं, इनसे बचकर ही रहना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने जांग के लिए उसकी ड्रीम कार खरीदी है। जांग शीन के जाते ही गांव से बात करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में शीन सोचती है जांग ने झूठ क्यों बोला। उसको जांग पर शक होता है। वो उसी होटल पर चली जाती है। सॉन्ग और रुआन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी शिकेन रुआन को वॉइस मैसेज करता है। रुआन उससे बात करती है और सॉन्ग को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे शिकेन बिल्कुल उसकी आंखों के सामने बैठकर रुआन से बात कर रहा है। वो बहुत जेलस होता है। शिकेन कहता है मैंने एक घर देखा है, तुम यहाँ रह सकती हो। सॉन्ग कहता है कोई जरूरत नहीं है। वो रुआन को वहाँ से ले जाता है और इशारे से शिकेन को कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे साथ ही रहेगी। सो को बहुत गुस्सा आता है कि शिकेन रुआन के साथ बात कर रहा है। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। रोजी और जू एक साथ होते हैं। जू
जॉर्जी के पास रोहन का दिया हुआ नोट देख लेती है और कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमने कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। अच्छा दिखाओ, क्या तुमने किसी को लव नोट लिखा है? जॉर्जी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे नोट लेने की कोशिश करती है। जॉर्जी उस नोट को बाहर फेंक देता है, जो गुस्सा करके वहां चली जाती है। फिर जॉर्जी दीवार पर चढ़कर उस नोट को लेने जाता है। एक शख्स उसे रोकता है तो जॉर्जी कहता है, मैं सिर्फ ये नोट लेने के लिए आया था। रोहन अपने लिए घर देख रही होती है। सो कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। रोहन कहती है, ठीक है, मगर सो कोई ना कोई बहाना बनाकर हर घर के लिए मना करता रहता है। आखिरकार रोहन कहती है, ये घर ठीक है, मैं ये देखने के लिए जाऊंगी। सो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो घर देखने के लिए जाते हैं, मगर उनको वो घर इतना अच्छा नहीं लगता। रोहन अपने मन में कहती है, तो आजकल बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो इतनी ज्यादा बातें करता है, मेरे साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा बन रहा है। ये तो बिल्कुल मेरे नॉवल के मेन लीड से डिफरेंट है, जैसा मैं इसके बारे में सोचती थी। फिर वो रास्ते में होते हैं तो वो उसी दुकान के पास से गुजरते हैं। यहाँ से रोहन मिल्क टी पिया करती थी, तो सोम क्या करता है, वीडियो कॉल करते वक्त उसने देखा था कि रोहन को मिल्क टी पसंद है। वो उसे उस दुकान पर लेकर जाता है। दुकानदार कहता है, मिस रोहन, आपकी ये फेवरेट मिल्क टी है। रोहन कहती है, आपको याद है? दुकानदार कहता है, एक लड़का हमेशा यहाँ आया करता है और कुछ दिन पहले भी वो आपके लिए मिल्क टी लेकर गया था। वो अब एक सुपरस्टार बन चुका है, मगर ये लड़का, मैंने इसको पहली बार देखा है, ये आज ही आया है। सोम को शिकेन के बारे में बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपने लिए लेमन जूस ऑर्डर करता है। फिर वो घर पर आते हैं। रोहन कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि घर तलाश करना इतना मुश्किल होगा। मैं कुछ और दिन तुमको परेशान करूंगी। सोम कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। फिर रोहन कैट के साथ खेलती है। सोम कहता है, मैंने इसका नाम नहीं रखा, तुम ही इसका कोई नाम रखो। रोहन कैट का नाम पीपी रखती है। रोहन कहती है, मुझे पता है तुमको कैट्स बहुत पसंद है। तो कहता है, क्या ये भी तुमको इंटरव्यू से पता चला कि मुझे कैट्स पसंद है? रोहन हैरान होती है और अपने मन में कहती है, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। जान कॉल से बात कर रहा होता है, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। जान खुश होता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ प्रमोशन की वजह से नहीं हूँ। तो कहती है, ये तो तुम्हारा हक बनता है। तभी शीमा आ जाती है। जान कहता है, मैं कंपनी से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। शीमा वहाँ से चली जाती है। जान फिर से कॉक से बात करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रोहन को गिफ्ट देता है। रोहन कहती है, मेरे लिए गिफ्ट? सॉन्ग कहता है, अगर तुम मुझे ये वॉच दे सकती हो तो मैं गिफ्ट क्यों नहीं दे सकता? वैसे ये मेरी तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट है। रोहन उस गिफ्ट को ले लेती है। फिर वो खाना खाने लगते हैं। सॉन्ग रोहन के चेहरे से बर्फ को उठाता है। रोहन हैरान होती है। तभी डिलीवरी बॉय उनको पार्सल देने के लिए आता है। सॉन्ग कहता है, ये पार्सल वाकई हमारा है? डिलीवरी बॉय कहता है, हाँ, आपके घर पे एड्रेस दिया गया है। केन ने अपना स्टैचू भिजवाया होता है। सॉन्ग बहुत हैरान होता है। केन ने जानबूझकर अपना स्टैचू भिजवाया होता है। सॉन्ग गुस्सा करता है। तो रोहन कहती है, केन ने मुझे मैसेज किया है कि मैंने ये स्टैचू अपनी किसी फ्रेंड को देना है और उसने रिक्वेस्ट की है, क्या तुम न्यू ईयर से पहले तक इसे अपने घर पे रख सकती हो? तो मैं तो अब इसी घर में रहती हूँ। न्यू ईयर वाले दिन वो अपनी फ्रेंड को भिजवा देगा। वो कहता है, ठीक है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर वो खाना खाते हैं। तो उस स्टैचू का फेस दूसरी तरफ कर देता है। तभी जू उसे मैसेज करती है। जू और जॉजी एक साथ होते हैं। जॉजी कहता है, तुम अपना न्यू ईयर गिफ्ट खोल कर देख सकती हो। तो कहती है, ये मेरा गिफ्ट है, मैं इसे घर जाकर ही खोलूंगी। क्या पता तुमने मुझे परेशान करने के लिए कोई शरारत की हो। जॉजी कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये न्यू ईयर गिफ्ट है, प्लीज देखो तो सही तुमको गिफ्ट कैसा लगा। सॉन्ग शिकेन के स्टैचू की पिक बनाकर जू को सेंड कर देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। जू गिफ्ट देखने लगती है, मगर वो पिक देखते ही बहुत ज्यादा खुश